बनाई जाएंगी। और को दुरुस्त करने के लिए जब मेरे पास करोड़ रुपए के अलावा 1,14,00,000 रुपए की राशि भी मान्य। सबसे पहले तो मैं रमेश सैनी जी जो वरिष्ठ पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनका अपने चरणों में स्थान दे और पीछे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और वहीं पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को लगभग 17 करोड़ रुपए की सौगात जो देने का काम किया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से, जींद की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो सबसे बड़ी सौगात जींद के उन सब खिलाड़ियों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया था, और बहुत दिनों से एक मांग भी थी कि सिंथेटिक ट्रैक जो खिलाड़ियों की मांग थी, जिसके लिए नरवाना में भी यहाँ से बच्चे जाते थे, और अब जींद में जल्दी ही लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से जो सिंथेटिक ट्रैक बनेगा, उसके लिए भी मैं सभी खिलाड़ियों की तरफ से और जींद की जनता की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और खेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वहीं पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से लोको कॉलोनी में जो सीवरेज की व्यवस्था जो अव्यवस्थित हो चुकी थी बहुत ज़्यादा, पूरी कॉलोनी के लिए लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज और गलियां बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार से अनेक प्रकार बहुत सी गलियां हैं जो बनाई जाएंगी। और एक बहुत लंबे समय से एक मांग चल रही थी सेक्टर 11 अर्बन स्टेट और डिफेंस कॉलोनी को लेके कि वहाँ पर सीवरेज की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। उस सीवरेज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जब मेरे पास ये मामला आया, मेरे संज्ञान में आया, तो इसको देखा गया। वहाँ पर जगह जगह जो कि लगभग 40 साल पुरानी जो पाइपलाइन बिछी हुई थी वो नष्ट हो चुकी थी बीच बीच में, और वो समस्याएं बहुत बड़ी आ रही थी। उसी को लेकर उसका पूरा संज्ञान लिया गया, और संज्ञान में पता लगा कि आने वाले समय में इसी प्रकार से अगर पानी की लीकेज होती रहेगी तो बहुत बड़ा नुकसान होने का संभावनाएं हैं। वो बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी कि लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से उस कार्य को भी पूरा किया जा रहा है। लगभग इसी प्रकार से 17.5 करोड़ रुपए के आसपास की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जींद को देने का काम किया है। बहुत सी गलियां हैं, पार्कों के लिए भी कुछ पैसा है, और इससे पहले भी 1,14,00,000 रुपये, इसके अलावा 17.5 करोड़ रुपए के अलावा 1,14,00,000 रुपये की राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंजूर करने का काम किया था, जिसमें कुछ पार्कों में जिम लगेगा, ओपन जिम लगेगा, और गुहाना रोड से राइट हैंड में बस स्टैंड तक की साइड को पक्का किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक बिछाए जाएंगे, वॉल टू वॉल इसी प्रकार से वो कार्य किया जाएगा। और JD7 जिसको सफ़ीदों रोड से लेके और उम्मीद है ब्रिज तक या बस स्टैंड तक का जितना उसका एस्टीमेट बनेगा, जितना एरिया कवर होगा, क्योंकि उन्होंने सिंपल बनाने के लिए कहा, लेकिन बड़ा खूबसूरत बनाया जाएगा, तो उसका थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कम लेंथ बने उसकी, फिर और राशि भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पास करवा ली जाएगी ताकि ये काफ़ी सुंदर और बढ़िया बने। और इसी तरह से जितने और डिवाइडर हैं, वो डिवाइडर चाहे सफ़ीदो रोड का डिवाइडर है, इसके अभी संज्ञान मीटिंग के दौरान ले लिया जाएगा कि कितना पैसा कमेटी में पड़ा है, और जो जो पैसा और शहर के विकास के लिए काम में आया जा सकता है, इसके लिए सोमवार को मीटिंग बुला के जल्द से जल्द इसका भी कार्य संपन्न कर दिया जाएगा और काम की जिम्मेवारी लगा दी जाएगी। और एक कोशिश की जाएगी जो समय अवधि है, उस समय अवधि को बहुत कम से कम रखा जाए ताकि जल्दी से जल्दी ये कार्य पूरे हो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और प्रार्थना करेंगे कि जींद सेंटर है, और कुछ अच्छा विकास का कार्य जो जींद में हो सके उसको करवाने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जी, अभी तक टोटल कितनी अमाउंट सरकार द्वारा विकास के लिए दी जा चुकी है जींद को? देखिए, 1,14,00,000 रुपये का तो रिसेंटली करीबन 15 दिन पहले जो राशि प्राप्त हुई है, और इसी प्रकार से 17.5 करोड़ रुपए की राशि जो आप आई है, जिसमें सिंथेटिक ट्रैक है, लोको कॉलोनी का ये है, और कुछ एक गलियाँ हैं,
ये सब कार्य लगभग आप 19 करोड़ रुपए के आसपास की राशि अभी इस एक महीने के अंदर अंदर प्राप्त हुई है। विधायक जी, सीवरेज की समस्या पूरे शहर में बुरा हाल है। अभी आप इसी रोड को देख लीजिएगा, आगे पीछे रोड के पीछे की स्थिति बहुत बुरी हाल है। कई कॉलोनी में स्थायी समाधान क्यों नहीं होता? मैं आपकी इस बात से बिल्कुल, मैं आपकी इस बात को मान रहा हूँ। कालवा किनारा ड्रेन ये पब्लिक हेल्थ का जो काम सौंपा गया था, जो मेरे पिताजी ने कालवा किनारा ड्रेन के लिए किया था, वो कार्य प्रारंभ हो गया, लेकिन समय अवधि बीते भी बहुत समय हो गया। लेकिन किसी प्रकार से जो मेरे संज्ञान में अभी आया ये मामला, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी ये बात पहुंची है। इसको पूरा रूप से देखा जाएगा किन कारणों से उस ठेकेदार के साथ ढील बरती गई है। और मेरे को जो अंदाज़ा लगा, आज भी उसके साथ ढील बरतने के बाद भी लगभग उसकी समय अवधि 5 या 6 महीने एक्स्ट्रा हो चुके हैं। अगर उसने ये कंप्लीट नहीं किया तो उसको जल्दी कंप्लीट कराया जाएगा, या उस पर कोई फ़ाइन का जो भी कुछ ऐसा नियम बनता होगा तो फाइन भी उस पर लगाया जाएगा। विधायक जी, जैसा कि आपने अर्बन स्टेट और डिफेंस कॉलोनी के सीवरेज की व्यवस्था को संज्ञान में ला करके मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, उससे ज़्यादा बदतर तो शहर की स्थिति है। पुराना शहर जो जींद है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने अभी इसी बारे में आपको जिक्र किया है। एक और एस्टीमेट बनवाया जा रहा है जिसमें पूरे जींद का सफाई का एक सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिसमें हिसार में और अन्य जगह पे भी कुछ बड़े बड़े शहरों में ऐसा किया गया कि उस सफाई प्रॉपरली तरीके से सफाई होती है, और उसमें बाकायदा कैमरा भी लगाया जाता है कि जिस प्रकार से कोई भी ऑफिसर झूठ ना बोले, उसकी पूरी मूवी बनती है। ऐसा एक एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है, जिसमें पूरे जींद की सफाई का एस्टीमेट ऊपर बना के भेजा जाएगा। और उसमें उम्मीद है कि ACS महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाके ACS महोदय से कहा जाएगा कि इस प्रकार से किया जाए, जिससे हम ये मानते हैं कि कम से कम 4-5 साल के लिए काफ़ी राहत मिलेगी। विधायक जी, शहर में पैसे की बर्बादी बहुत हो रही है। तांगा चौक पर 9 महीने पहले कैमरे लगे थे जो अभी तक शुरू नहीं हुए। घंटा का रेनोवेट किया गया, उसका घंटा अभी तक शुरू नहीं हुआ। फुहारा ताऊ देवीलाल चौक की बात करें तो लाइट लगी है, 2 महीने से वो बंद है। उसके बाद चोरी भी हुई, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये का जो पत्थर वहाँ से चोरी हुआ वो हुआ। उसके बाद बस स्टैंड की बात करें, वहाँ से पंखड़ियाँ उनकी मुड़ गई थी। अब कैमरे चोरी की घटनाएं वहाँ से निकल कर आई। जो पहले, सबसे पहले तो आपने पंजाबी बाजार में कैमरे की बात की। कैमरे लगाए गए, कैमरे चले भी, लेकिन बंदरों ने उनकी तार काटने का काम किया। और इसके बाद में ये कहा गया कि कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें उन तारों को चाहे लोहे की पाइप में डाला जाए, क्योंकि बंदरों पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है कि लोहे की पाइप में, क्योंकि प्लास्टिक की पाइप में भी उसको डाला गया, बंदरों ने प्लास्टिक की पाइप को भी काटने का काम किया। तो कुछ ऐसा स्कीम सोची जा रही है कि जिससे ये मामला सोल्व आउट हो जाए, और पूरे शहर में आने वाले समय में पूरे शहर में ये एक स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी जाएगी, ताकि CC कैमरे लगें, ताकि कोई दुर्घटना, पहले तो हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कोई दुर्घटना ना घटे, घट जाती है तो वो कम से कम संज्ञान में आए। और दूसरा आपका विषय है कि बस स्टैंड को लेके, जो बस स्टैंड का मामला, वो आप देख रहे हैं कि जो सर्विस लेन थी, सर्विस लेन को लेकर और पानी को लेके बस स्टैंड के वहाँ शिफ्ट होने में देरी हुई है, और पानी की समस्या का भी हल हो गया, और जो सर्विस लेन है उसका भी शुभारंभ हो गया है। और जल्दी ही मेरी GM साहब से बात हुई है, जैसे ही NOC मिल जाती है हम बस स्टैंड को उधर शिफ्ट करने का काम करेंगे, और जो सर्विस लेन है उसके समय अवधि लगभग 6 महीने वो बनती रहेगी, तब तक बस स्टैंड शिफ्ट भी हो जाएगा और बसों का आगमन आना जाना भी प्रारंभ हो जाएगा। विधायक जी, शहर में स्ट्रीट लाइटों का भी बहुत बुरा हाल है। देखिए, स्ट्रीट लाइट को लेके ये मैं आपकी बात भी दुरुस्त मानता हूँ कि स्ट्रीट लाइटों को लेके हालत ख़राब है कि लाइटें बंद हो जाती हैं, और इसके लिए भी कुछ ना कुछ जल्दी ही इंतजामात किया जाएगा। मैंने जैसे आपको जिक्र किया है कि सोमवार को DMC मैडम और EO इन सबको बुला के इस विशेष मीटिंग बुलाई जाएगी, और जो जितना पैसा पड़ा है उसको शहर के अच्छे कार्यों में लगाने का भी कोशिश की जाएगी। और जैसे आपने लाइटिंग को लेके लिया गया है, उसके लिए भी कोई ना कोई एक पॉलिसी तैयार की जाएगी। विधायक जी, आपने सिंथेटिक ट्रैक की बात की, अच्छी बात है, लेकिन जो नया स्टेडियम है क्लब स्टेडियम, जितने मैक्सिमम ग्राउंड है, हॉकी का है, बैडमिंटन का, सारे अबेंडन पड़े हैं, मतलब एक तरह से डैमेज हो चुके हैं, बड़े बड़े पेड़ उनमें पौधे हो गए हैं, मतलब कोई ध्यान नहीं है इस तरह का पूरे स्टेडियम की तरफ। ट्रैक को छोड़कर पूरा का पूरा डैमेज है पूरा। एक विशेष बात और मैं बताऊंगा कि जो स्विमिंग पूल का मामला था, स्विमिंग पूल भी रुका हुआ था, उसकी भी कुछ राशि आई है ताकि उसको भी दुरुस्त कर दिया जाए। और ये स्पोर्ट्स जो संभालते हैं, वो डॉक्टर साहब इसका मेंटेनेंस का भी चार्ज दे देगा साल का, हाँ, स्विमिंग पूल अकेला, तो हम उसको शुरू कर लेना।
तो सारा स्टेडियम भी चल सकता है। ये स्पोर्ट विभाग को सौंपने के बाद फिर जैसी कोई पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उसकी मेंटेनेंस, क्योंकि कोई भी चीज़ बनती है उसकी मेंटेनेंस बड़ी आवश्यकता है। और लोग भी अक्सर इस बात को ले लेते हैं कि चीज़ देखो समाज के लिए या शहर के लिए बनती है। मैं तो लोगों से भी, शहर के नागरिकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि सरकार अगर कोई चीज़ बनाती है तो उसको साफ़ सुथरा रखने में और उसको दुरुस्त रखने में सरकार का भी सहयोग करना चाहिए। प्रयास क्या किए जा रहे हैं कि अब तक वो नहीं, हैंडओवर भी नहीं हो पाया? वो हैंडओवर मैंने अभी आपको कहा कि स्पोर्ट विभाग को वो हैंडओवर कर दिया गया है, शायद वो कर दिया गया है। उसमें सुनील विशेष जी की भी अहम भूमिका रही है और वो विभाग को सुपुर्द कर देगा, विभाग उसको संभालने का काम करेगा और जो छोटी मोटी कमी है उन कमियों को सुधार करके ही, और जो कमी है उनको सुधार कर दिया जाएगा। जो थोड़े बहुत पैसे की और आवश्यकता पड़ेगी हम लोग स्पोर्ट्स मिनिस्टर जी से कह के वो पैसा लगवा के और उसको जल्दी दुरुस्त करके पब्लिक को सौंपेंगे, क्योंकि पब्लिक की चीज़ें जिम्मेवारी की बात है, थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन तो, लेकिन अगर 2-4 लोगों को उसमें एडजस्ट करके उसकी जिम्मेवारी जिसको भी लगाई जाएगी, जिस प्रकार से कोई भी सोच रखी जाएगी, तो उम्मीद है कि जल्दी बढ़िया काम। ट्रैक कब तक कंप्लीट हुआ है सिंथेटिक ट्रैक? अभी तो उसका टेंडर वगैरह होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6 करोड़ रुपए लगभग पास करने का काम किया और बनेगा। जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास रहेगा कि जिनके उन खिलाड़ी भाइयों को जल्दी से जल्दी ये स्पुर्द कर दिया जाए, उनके पास छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें। विधायक जी, आपने कई बार कहा है कि जिन सुंदर शहर दिखाई देगा, इसकी समय सीमा बता पाएंगे? देखिए, मेरा एक प्रयास चल रहा है और आप देख भी रहे, निरंतर शहर को सुंदरता की तरफ बढ़ाए जाने का प्रयास है। और मैंने बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक बात भी रखी थी और ACS BADR के सामने भी मैंने एक बात रखी थी कि जितनी भी अब सड़कें बनाई जाएं, कम से कम उनका टेंडर इस प्रकार से लगाया जाए कि सड़क के बाद वाल टू वाल के लिए ब्लॉक लगाए जाएं, ताकि वो जो सरकार की एक स्कीम है कि पानी को लेके वो भी पूरी हो जाए, लेकिन थोड़ी शहर की सुंदरता भी बनी रहे। क्योंकि अगर वाल टू वाल ब्लॉक वगैरह सड़क और ब्लॉक लग जाएंगे तो मुझे लगता है मिट्टी कम रहेगी, उसमें सफाई भी आसानी से होगी। एक विधायक जी, जो दालावाड़ा अस्पताल से सेक्टरों की तरफ सड़क जाती है, 100 मीटर का टुकड़ा, इसका कोई रखवाला ही नहीं है। 1.5 फुट गहरे गड्ढे वहाँ हो चुके हैं। वो 4 लेन की भी मांग है सेक्टरों के लोगों की। उसका अभी तक एक आ रहा है कि कोई भी विभाग शायद उसकी जिम्मेवारी लेने से मना कर रहा है कि उसको आप डी प्लान से, आप व्यक्तिगत कोष से कोई बहुत बड़ा कोई प्राइवेट कॉलोनी होती है, सबसे पहले ये करते कि मेरा गेट लगे उसका एक, क्योंकि मेरे संज्ञान में मामला आया है, मैंने उन लोगों को मिलवा, चंडीगढ़ में ऑफिसर्स से मिलवाया भी है, लेकिन उसका जो मामला हमारे सामने आ रहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा, चाहे वो आपका सेक्टर के हुड्डा है और चाहे वो UL भी है, कोई भी उसकी जिम्मेवारी नहीं ले रहा। और जैसे भी बात होती है इसको भी जल्दी ही करवा के उस टुकड़े को भी जल्दी बनवाया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक विशेष पॉइंट है, आपने विधानसभा में कई बार उठाया, शहर के लोगों ने 2-2 नंदीशालाएं बढ़ाई, लेकिन शहर के लोग आवारा पशुओं से अब भी जूझ रहे हैं। उस विषय में थोड़ा सा यदि हाथ रातंत्र किया जाए, क्योंकि वर्तमान संस्था जो संभाल रही है वो इसमें लगती नहीं कि वो इसको समाधान कर पाएगी। इस विषय में थोड़ा सा और करने की जरूरत है। देखिए कि इस मामले में तो सबसे बड़ी बात आपके सामने है। मेरे पिताजी ने 2000 जहाँ तक मुझे है कि 2014 स्टार्टिंग में ही या उससे पहले विधानसभा में ये बात उठाई थी कि जो जगह थी तब तक नंदीशाला यहाँ पे आई नहीं थी कि यहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर और हर्बल पार्क बनाई जाए। और फिर यहाँ पर 2014 में नंदियों को शिफ्ट कर दिया गया और नंदीशाला बीड़ में भी बनाई गई है और वहाँ पर भी नंदी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही DC साहब से मीटिंग हुई थी कि कितनी गौशालाएँ यहाँ हैं ताकि गौओं को उन जगह पे शिफ्ट किया जाए और जहाँ नंदियों को शिफ्ट किया जाने की कोशिश है नंदियों को शिफ्ट भी किया जाए। और संज्ञान में भी लिया गया है कि यहाँ पर कितने पशु हैं, कितने नंदी और कितनी गायें हैं। तो अभी इस बारे में चल रहा है, कैसे ना कैसे कोशिश की जाएगी कि इनकी देखभाल हो सके। श्री गौशाला कह रही है हमारे पास 58 एकड़ जमीन उस बेल्ट में, बोले हम जितनी भी जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार है। थोड़ा सा इस विषय में संज्ञान। सुनील जी, श्री गौशाला के प्रधान गर्ग साहब हैं, अपना उनसे बात कर ली जाए। बात करके अगर वो कहते हैं कि 5-10 देने के लिए तैयार है, वो 5-10 किले, हाँ वो 5-10 किले अगर वो दे देते हैं, 10 किले और दे देते हैं और हम बनाते हैं तो इस बारे में बात कर ली जाएगी। क्योंकि पैसे भी 15 लाख रुपए अपने पास पड़े हैं, अब इसमें समाधान भी हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी, सारी चीजें हो सकती है। अगर वो कह देते हैं तो सरकार से भी जो ग्रांट मिल सकेगी अब हम ग्रांट दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि उस गौशाला के पास बहुत जगह है, श्री गौशाला के पास काफ़ी जगह है,
वो एक बार लिखित रूप में आप हमें लेके दे देंगे, इतने किले हम गौशाला के लिए दे देंगे तो वो भी कर देंगे। आपके पास आ जाए। और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का लगभग वेलकम गेट भी बनेगा। जो नरवाना रोड और कैथल रोड पे वेलकम गेट बनाया जाएगा, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जहाँ प्रतिमा है उसी स्थान पे कोशिश करके बनाया जाएगा कि वहाँ बन जाए, तो सफीदो रोड और नरवाना रोड जो दोनों को कवर करेगा, और वहीं पे ही सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा को जैसे भी अच्छा लगेगा, नई प्रतिमा या जैसे भी रहेगा, उस प्रतिमा को भी लगाकर बढ़िया सा एक गेट बनाया जाएगा। और भिवानी रोड पे भी हमारे पास आए थे कि भिवानी रोड पे कोई पार्क नहीं है, वहाँ जो एक हॉस्पिटल है, वेटरनिटी हॉस्पिटल है, जो पशु अस्पताल है, जो वहाँ पे जगह बहुत पड़ी है, तो वहाँ पे उनसे परमिशन लेके बात की गई थी और लगभग 40 लाख रुपया वहाँ पे पार्क के लिए भी पास करवाया गया, ताकि भिवानी रोड वालों को भी पार्क की सुविधा प्राप्त हो। ऐसा वहाँ पे भी उनका भी 40 लाख रुपए पास हुआ है, और बाकी सब तो आपको मैंने बता ही दिया। और भिवानी रोड पे जो आरयूबी आरओबी वाला था, वो उसका कुछ स्टेटस क्लियर है अभी? क्या कुछ है, क्या हो रहा है उसमें? वो अंडर ब्रिज ही बनने की संभावनाएं हैं कि वहाँ के लोगों ने भी इस बात के लिए कहा था, और मुझे उम्मीद है कि अंडर ब्रिज ही बनेगा, ये कह सकता हूँ मैं आपको। बाकी विशेष अभी तक तो इतना ही मामला जो मेरे संज्ञान में, वो इतना मामला ही है। और भिवानी रोड को लेके एक मामला थोड़ा सा है कि वहाँ का सीसी की वो पास करवा दी गई है सड़क, और थोड़ा सा लेकिन यूएलबी के अभी ये फैसला नहीं आ रहा कि जो सीवरेज डलना है वो सीवरेज यूएलबी डालेगी या पब्लिक हेल्थ डालेगी, क्योंकि यूएलबी को पहले इसकी परमिशन थी लेकिन उन्होंने कैंसिल करवा दिया था। अब उसी विषय पे लग के ताकि वो सीवरेज डल जाए और तुरंत ही सीसी की वो सड़क भी बनवा दी जाए। बाईपास भी भिवानी रोड तक पहुंच जाए, वो भी एक फाटक के नीचे। हाँ, वो भी उसकी कोई परमिशन का मामला है, वो भी जल्दी हो जाएगा। सर, रोड पर जो डिवाइडर बनाया गया ना, जो 11 मीटर के अकॉर्डिंग बनाया गया था, लेकिन वो एक साइड से ज़्यादा हो गया, एक साइड से कम गया। एक्चुअल में किया है, रोहतक रोड पूरे घुमाव में है, और दूसरा क्या है कि डिवाइडर उसमें पास नहीं कराया गया था, वहाँ के लोगों की मांग थी, इसलिए बीच में डिवाइडर करा दिया गया। लेकिन जल्दी उस डिवाइडर को भी बढ़िया ढंग से खूबसूरत बनाया जाएगा। उस पर शायद अभी एक लेयर और रोहतक रोड पे लगनी है, ताकि जो थोड़ी बहुत कमी है वो भी दुरुस्त हो जाए। उसके बाद एक लेयर बनने के बाद इस डिवाइडर को भी क्योंकि वहाँ पे जो डिवाइडर बनाया गया वो मात्र क्रेब का ही बनाया गया है, लेकिन अच्छा डिवाइडर बनेगा, ये ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। जल्दी ही उसका पैसा भी पास करवा के हम लोग बनवाने का। सर, जो 1 मीटर का ये पेंडिंग रह गया था, उसको बनाया जाएगा या फिर? मैंने आपको कहा आज कि वाल टू वाल की मेरी एक स्कीम और एक सोच है, पूरे जींद में कम से कम वाल टू वाल सिस्टम बनाया जाए, जिसमें मिट्टी भी कम उड़ेगी और लोगों को भी सुविधाएं रहेंगी। ऐसे मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर पे बात की है। जितनी रोडें बन जाएंगी बाद में उनका एक प्रैक्टिकली करने के लिए मैंने आपको कहा है कि कुछ पैसा गुहाना रोड के लिए पास करवाया गया। विधायक जी, जैसा कि थोड़ी सी बरसात होने के बावजूद बुलबुल टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स रानी तालाब के उसमें बदल जाता है, उसके बारे में आपने क्या विचार? आप अच्छी तरह जानते हैं कि बुलबुल रेस्टोरेंट कब बना था, समय के अनुसार सड़क की ऊंचाई होगी, पानी वहाँ पे जाना स्वाभाविक सी बात है। आप भी अच्छे समझदार व्यक्ति हैं, अच्छी तरह इस बात को समझ सकते हैं जो बनाई जाएगी। और